अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एम आई ऑडिबल? जी जी। कैसे हैं आप सब? इशा, फिजा। जी, क्या हाल चाल है? और स्टडी कैसी जा रही है आप लोगों की? सब ठीक। अरूबा, रेहान। ओके जी। तो स्टार्ट करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते रहेंगे। अ, इस सेशन का मकसद ये है कि एक तो ओरिएंटेशन है, और नंबर नेक्स्ट चीज़ इसमें ये होगी कि वी विल एक्सप्लेन ADASF बैच वन मैथ पेपर। ठीक है ना? तो ये चीज़ है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्टेड नाउ। जी जी। गुड। अभी तो स्टार्ट किया ना। श्योर अजमल, वेट करते हैं। बाकी स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं जैसे ही, तो वी विल कंटिन्यू। आप में से मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड दे आर फैमिलियर विद माय टीचिंग एज वेल। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स न्यू है, तो वो भी देख ले। और इसके अलावा एक चीज़ ये है कि ओरिएंटेशन सेशन में अगर एक टीचर सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न एक्सप्लेन करता है, वो चीज़ अच्छी नहीं है। इनफैक्ट अगर वो कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस करे ना, ये इम्पोर्टेंट है। ओके। सो आप में से एक और चीज़ है, जो स्टूडेंट्स अपने नाम से नहीं आए हैं, जस्ट लाइक वो सैमसंग A15। तो कौन है भाई? काइंडली चेंज योर नेम प्लीज। आपको अपने नाम से पुकारूँ ना फिर? अपना नाम चेक कीजिएगा। A15, सॉरी A155। जूम यूज़र। मुझे आइडिया हो गया कि आप जूम यूज़र है। अब नाम चेंज कीजिएगा सर या मैडम। ओके। बाय द वे स्टार्ट करते हैं। बाकी स्टूडेंट ज्वाइन करते रहेंगे। अ, आप में से स्टूडेंट्स ने वो ADSF का एग्जाम दिया होगा। इसके डिफरेंट बैचेस है, बैच वन, बैच टू, बैच थ्री, बैच फोर। तो चार बैचेस में ओवरऑल पेपर हुआ है, लेकिन ये मैंने बैच वन के कुछ नहीं बल्कि सारे के सारे जो मैथ के MCQs है ना, वो कंपाइल किए हुए हैं। तो आज इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह पूछे जा सकते हैं, और मैथ में हमने इसको इंटरप्रीट किस तरह करना होता है। ठीक है ना? सो कमिंग टुवर्ड्स द पॉइंट, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 1660। अब देखिए, मैथ जो है वो एक ट्रिक है। इसके लिए ना कोई भी ऐसा नहीं है कि इफ यू आर BS मैथ या फिर कहीं और तभी आप कर सकते हैं। नो, एनीबडी कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इन अ सेंस वो देखिए, कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 1660। वो बता रहे हैं हमारे पास कि दो नंबर्स है, और दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो 1660 है। तो इसको मैं जरा रिप्रेजेंट करता हूँ। लेट सपोज मेरे पास दो नंबर है, एक नंबर x है और एक नंबर y है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप वो कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 1660। सो मैं लिख रहा हूँ x माइनस y। इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास कितना आया हुआ है? 1660। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन कह रहा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको लिख लिया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं द 7.5% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 12.5% ऑफ सेकंड नंबर। कहते हैं इसमें जो फर्स्ट नंबर है ना x, इसका आप अगर 7.5% ले ले, तो इक्वेशन नंबर वन का नाम देता हूँ या इक्वेशन नंबर ए का नाम देता हूँ। ठीक है। अब वो कह रहे हैं पहले का 7.5%, तो मैं लिख रहा हूँ 7.5% ऑफ x इज इक्वल टू 12.5% ऑफ सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हमारे पास y था, सो दिस इज 12.5% ऑफ सेकंड नंबर। सेकंड नंबर इज y। ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको ना जरा सॉल्व करते हैं। दिस कैन बी सॉल्व एज 7.5 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स, क्योंकि आपने परसेंटेज किया होगा, विच इज इक्वल टू 12.5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई y। अब आगे मैंने पॉइंट को भी खत्म करना है।
आपको पता है पॉइंट कैसे खत्म होता है? पॉइंट इस तरह खत्म होता है, नीचे जीरो लगाना पड़ता है। पॉइंट ऐसे खत्म होता है, नीचे जीरो लगाना पड़ता है, क्योंकि ना राइट साइड पे एक डिजिट है। ये हम आगे जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे ना, इसको हम देखेंगे। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। अब मैं एक और काम करता हूँ, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ दोनों साइड 1000 से, आपको कोई इश्यू तो नहीं है? तो इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फॉर अ रीजन, इसलिए ताकि मेरे पास ये चीज सिंप्लीफाई हो जाए। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, इस 1000 को इस 1000 के साथ कैंसिल करता हूँ, इस 1000 को यहाँ पे कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो मेरे पास ये चीज रह गई, 75x इज इक्वल टू 125y। ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, जरा y को इस साइड पे मैं लेके आता हूँ, दिस इज 75x माइनस 125y इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई, एक इक्वेशन नंबर ए है और एक इक्वेशन नंबर बी है। मुझे ये बताइएगा, यहां तक आप लोगों को समझ आ गई? एवरीबडी इज फॉलोइंग? मुश्किल तो नहीं है यहां तक? यस नो, मेरे साथ जाए साथ साथ सारे। ओके, तो चलेगी। अब आगे देखते हैं, हमारे पास जरा इसको ना साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा इक्वेशन या ज्योमेट्री या अलजेब्रा। अलजेब्रा में ये होता है, ऐसे इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मकसद ये है, मैं एक काम करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 75 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है ना? वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर। इसका मतलब सेकंड नंबर की वैल्यू चाहिए इनको, y की वैल्यू चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इधर मैं 75 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको। जब इस पूरे इक्वेशन को 75 से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस विल बी 75x माइनस 75y इज इक्वल टू 1660 को अगर मैं 75 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, यहाँ से भी एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी, यहाँ पे एक नंबर आएगा। आप अगर चले जी, अभी मैं इधर कैलकुलेटर से करता हूँ, लेकिन इसके अलावा वैसे कैलकुलेटर से करने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल लेट मी डू दिस, 1660 मल्टीप्लाई बाई 75, दिस इज 124500। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर सी। अब इक्वेशन नंबर सी को मैं इक्वेशन नंबर बी से माइनस करता हूँ। तो मैं इक्वेशन नंबर सी यहाँ पे लिखता हूँ, 75x माइनस 75y इज इक्वल टू 124500। अब यहाँ पे ना मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। सब्ट्रैक्शन के बाद आपको पता है नीचे वैल्यूज चेंज हो जाती है, दिस इज माइनस दिस इज प्लस, सो ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है। और 125 से अगर 75 चला जाए, दिस इज -50, एंड दिस इज इक्वल टू, चूंकि नीचे साइन चेंज हो जाते हैं, ये याद रहे जब सब्ट्रैक्शन होना, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं, दिस इज -124,500। अब आपने क्या करना है, माइनस माइनस के साथ कैंसल आउट हो गया। ठीक है ना? आपने इस 50 को उस साइड पे लेके जाना है, जब इस 50 को मैं इधर लेके आऊंगा ना, ये डिवीजन हो जाएगी। इट मींस y इज इक्वल टू 124,500 डिवाइड बाई 50। ठीक है। अब इसको आप अगर आप कैलकुलेट करेंगे, 50 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 2490। एंड दिस वाज वन ऑफ द ऑप्शंस इन द पेपर। वाज इट डिफिकल्ट? इतना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है। अब मैंने स्टेप वाइज कर लिया, इसलिए थोड़ा टाइम लगा, वरना इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है, पहले मुझे आप लोगों का आंसर चाहिए। कहते हैं 3 आवर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ 24 आवर्स? क्या आंसर आएगा इसका? जल्दी से शाबाश, मुझे कमेंट करके बताएं। 3 आवर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ 24 आवर्स? कहते हैं 24 घंटों का अगर आप 3 आवर्स ले लें, कितने परसेंट बन जाते हैं? यस। एवरी वन ऑफ यू। जवीरिया कह रही है 12.5। ओके, और बाकी?
रिश्ता। वेल डन सना, आपने परसेंटेज भी लगाया, खुशी हुई। ऐसे काफी मुश्किल है। नहीं, कोई भी मुश्किल नहीं है रिदा। किसमें क्या मुश्किल है? ये बिल्कुल इजी है, आप लोगों को मैं समझाऊंगा। ठीक है। बाकी मुझे हर एक आंसर चाहिए, एटलीस्ट गलत आंसर बताएं मुझे। चले जी। अच्छा, मैं बताता हूँ। इफ रिमेम्बर दोज ऑफ यू जो जिनने ना मैथ पढ़ी हो, या मेरे से पढ़ी या कहीं से भी पढ़ी हो, उनने एक चीज तो नोट की होगी। वो ये है कि जहाँ कहीं भी इज आर एम वॉज वर का कॉन्सेप्ट आ जाए, यहाँ पे इसको तो कहते हैं इक्वल टू। जहां कहीं पे भी वर्ड का कॉन्सेप्ट आ जाए, इसको कहते हैं एक्स। ये अननोन चीज है ना, इसको हमने फाइंड करना है। और जहां कहीं पे परसेंट आ जाए, इसका मतलब परसेंटेज। जहां कहीं पे भी मैथ में ऑफ आ जाए, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय। जहां कहीं पे भी बाकी जो नंबर्स आ जाए ना, वो आपने ऐसे ही लिखने हैं। देखिए, जब इसकी कन्वर्जन हो गई, रिदा देखिए, जब इसकी कन्वर्जन ऑलरेडी मैथ एक्सप्रेशन में हो गई, आगे तो कुछ है ही नहीं इसमें। 3 इज इक्वल टू एक्स, और परसेंटेज का मतलब है डिवाइड बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 24। ठीक है। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दिस विल बी 300 इज इक्वल टू 24x, और x इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 24। इसको आप इस पे डिवाइड करेंगे, आपके पास 12.5 समथिंग आ जाएगा। ओके, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास। व्हेन 16% ऑफ a number is added to 8, it becomes 42, what is the number? कहते हैं एक नंबर है, अगर उस नंबर का 16% उसको ऐड किया जाए, उस नंबर को, ये 42 बन जाता है। वो नंबर क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कहते हैं लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है, वो अननोन है, हमें नहीं पता। सो दैट नंबर वी आर कंसिडरिंग दिस एज एक्स। when 16% of x is added to 8, कहते हैं एक नंबर x है, और इसी नंबर का अगर हम 16% इसको ऐड करें, 16% ऑफ x, उसी नंबर का 16% हम इसको ऐड करें, इट बिकम्स 42। ये 42 के बराबर होगा, यही मैं लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू 42। इसकी समझ आ गई ये मैंने कैसे लिखा? हर एक को समझ आ गई ये स्टेप मैंने क्यों लिखा? यस, गुड। अच्छा जी, अब देखिए, हमारे पास इस x को हमने फाइंड करना है। फिजा कहाँ पे समझ नहीं आया आपको? देखिए, वो कह रहे हैं कि एक नंबर है हमारे पास, वो x है। जब इसी नंबर का 16% हमने ऐड किया इसी को, when 16% ऑफ अ नंबर, एक नंबर x है, इसका 16% इज एडेड टू 8, इसी को हमने ऐड किया, वो नंबर क्या है? x है। इसको हमने इस नंबर का 16% ऐड किया, इट बिकम्स 42, ये 42 के बराबर होगा। व्हाट इज द नंबर? वो नंबर क्या होगा? मतलब आपने x फाइंड करना है। अब क्लियर है? ओके। अब यहां से हमने x फाइंड करना है। सो दिस इज प्लस 16% ऑफ x का क्या मतलब है? 16 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स। ठीक है। अब विच इज इक्वल टू 4200। आगे आपने क्या करना है, यहां से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या है? सबसे पहले आप ये भी कर सकते हैं, इसको जरा सिंप्लीफाई करें। दिस विल बी 8/50, या चले 4 पे डिवाइड करते हैं। 4 4 द 16, एंड 4 25 द 100। सो x प्लस 4x/25 इज इक्वल टू 42। यहां से मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम 25 बन जाता है। दिस विल बी 25x प्लस 4x, विच इज इक्वल टू 42। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, 25x प्लस 4x, 29x इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई बाय 25। तो यहाँ पे वैसे कैलकुलेट भी हो सकता है, बट स्टिल टाइम ज्यादा ना लगे इसके लिए ना हम मेक यूज ऑफ कैलकुलेटर करते हैं।
42 मल्टीप्लाई बाई 25, दिस इज 1050। इधर लिख लेता हूँ। सो 29x इज इक्वल टू 1050 एंड x इज इक्वल टू 1050 डिवाइड बाई 29। सो जब इसको आप 29 पे डिवाइड करेंगे, वो नंबर आपके पास है 36.2। ठीक है, दिस इज द नंबर। क्लियर है सारों को ये क्वेश्चन भी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं? यस, नो? यही वन पेपर एग्जाम्स के मैथ पार्ट है, ठीक है ना? इसी तरह सीएसएस का भी मैथ पार्ट इसी तरह ही आ जाता है, कोई भी मुश्किल नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग थोड़ा सा मैथ पे फोकस करें, आप इजीली 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आपका एमपीटी आ रहा है, तो इसी तरह एमपीटी में भी 60 एमसीक्यूज मैथ के, इस पे फोकस करना है। जी श्योर जवेरिया, यू कैन आस्क। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं व्हाट परसेंट ऑफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर्स। जी जी। सर, जो सीएसएस का एग्जाम होता है, जनरल साइंस और एबिलिटी या एमपीटी, उसमें कैलकुलेटर लेके जाने की इजाजत होती है? नो, कैलकुलेटर ओके। लेके जाने की इजाजत किसी भी एग्जाम में नहीं है। इवन दो अभी, इसलिए मैं आप लोगों को ना थोड़ा कैलकुलेटर यूज करा रहा हूँ, क्योंकि ना 40 मिनट की अभी क्लास है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अदरवाइज इट डजेंट मैटर। और इसको ये बात भी नहीं है कि अगर आपको मैं कहूँ कि 42 मल्टीप्लाई बाई 25 करे या जो भी है, इवन बड़े बड़े कैलकुलेशंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट अच्छा सर। परसेंटेज। जी जी। अच्छा सर, ये आप देखो ना, आप जिस तरीके से सोल्व कर रहे हो तो उसको कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो वहां पे तो इतना टाइम नहीं होता, तो फिर कोई शॉर्ट मेथड नहीं है इनको हल करने का? देखिए, ये बिल्कुल टाइम नहीं लेता, और इट विल टेक ओनली 1 मिनट भी कम। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए टाइम ले रहे हैं, ठीक है ना? अगर मैं ये क्वेश्चन बगैर समझाए करता रहूं ना, तो ऑब्वियसली इट विल ऑलमोस्ट टेक 50 सेकेंड्स टू 1 मिनट, ठीक है ना? क्योंकि ना एक क्वेश्चन इससे कम मेथड में देखिए, ये कितना टाइम लगेगा इसका, आप खुद बताएं। 3 4 तो स्टेप्स है साकिब, ठीक है? अदरवाइज ये समझाने में थोड़ा इशू होता है, क्योंकि अब क्लास में हर एक बंदा भी मैथ बैकग्राउंड वाला नहीं है। दैट्स वाई एक एक स्टेप समझाना पड़ता है। चल, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, हमारे पास फिर नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर्स 1 टू 70 विच एंड्स ऑन 1। कहते हैं कितने परसेंट ऐसे नंबर है जो कि 1 से लेकर 70 उनका स्क्वायर ले, और स्क्वायर लेने के बाद इसके आखिर में 1 हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं स्टूडेंट्स के बताता हूँ, वो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना? वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि अब देखिए, कहते हैं कितने परसेंट, कितने परसेंट क्या, स्क्वायर ऑफ अ नंबर 1 टू 70 विच एंड्स ऑन 1। कहते हैं 1 से लेकर 70 तक जितने भी नंबर्स हैं, अगर आप हर एक का स्क्वायर ले ले, 1 का स्क्वायर क्या बनता है? 1। 2 का स्क्वायर क्या बनता है? 4। 3 का स्क्वायर क्या बनता है? लेट सपोज मैं कह रहा हूँ 9, एंड सो ऑन। इसी तरह आगे आते हैं, जैसे 70 का स्क्वायर क्या बनता है, एंड सो ऑन। अब देखिए, कभी कभार ना मैथ की कैलकुलेशन भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है ना? सो देखिए, वो ये है, कहते हैं 1 से लेकर 70 तक अगर हर एक नंबर का स्क्वायर ले ले, तो आप बता सकते हैं कि कितने परसेंट नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर लेके आखिर में 1 आता है। अब देखिए, एक तो 1 है, 1 का अगर आप स्क्वायर ले लें, हमारे पास आखिर में 1 आएगा। एक हमारे पास 9 है, अगर 9 का मैं स्क्वायर ले लूं, आखिर में 81 है, 1 आ गया। 1 आ गया कि नहीं? एक हमारे पास 11 है, अगर मैं 11 का स्क्वायर ले लूं, आपको आइडिया हो जाएगा 11 का स्क्वायर क्या आता है? 121। 1 आ गया। एक हमारे पास 19 है, अगर मैं 19 का स्क्वायर ले लूं, आपके पास बन जाता है 361। एक हमारे पास 21 है, अगर मैं 21 का स्क्वायर ले लूं, हमारे पास बन जाता है 441। अब यहां से अगर एक कोई मैथ का स्टूडेंट हो जिनने लॉजिकल रीजनिंग पढ़ी हो, उनको एक पैटर्न समझ में आएगा। क्या वो बता सकते हैं वो पैटर्न कौन सा है? मुझे बताइएगा जरा, एनी वन ऑफ यू वॉलंटियर। वो कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है जिसके स्क्वायर का आखिरी नंबर 1 आ रहा है? जी जवेरिया। 1 और 9। 19, एग्जैक्टली। यस रिदा, वो 19 इस तरह है, हमारे कुछ नंबर है जिसके आखिर में 1 आ रहा है। वो हमारे पास एक 1 है,
एक 9 है, फिर 11 है, फिर 19 है, फिर 21 है, फिर 29 है, फिर 31 है, फिर 39 है, फिर 41 है, फिर 49 है, फिर 51 है, फिर 59 है, फिर 61 है। अब देखिए कैलकुलेशन ना मुझे आती है ना आपको आती है, लेकिन आपने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया, एक 69 है। अब देखिए ये नंबर आ गए। अब एक बंदा फौरन क्या करेगा, फौरन ये करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने नंबर है? तो 14 नंबर्स ऐसे हैं जिसके आखिर में 1 आ रहा हो। वो फौरन जल्दी जल्दी से जाके, एग्जामिनर भी बड़ा चालाक है, उसने ऑप्शन ए 14 रखा हुआ है, ऑप्शन बी 20 रखा हुआ है, ऑप्शन सी ऐसे, ऑप्शन 3 25 रखा हुआ है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज रखा हुआ है। जो बंदा आगे नहीं सोचेगा वो टिक करेगा 14 को, और जाके उसका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों गलत? इसलिए गलत, एग्जैक्टली, वेल डन सादिया। वो तो नंबर का नहीं पूछ रहा, वो तो परसेंटेज का पूछ रहा है। ठीक है ना? तो आपने फिर 14% फाइंड करना है। व्हाट इज 14% ऑफ 70? ठीक है, तो 14% ऑफ 70 फाइंड एज 14 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 70। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, और ये आगे जाके आपने इसको डिवाइड करना है, जो भी वैल्यू आती है आप इसको लिख लेना। ठीक है ना? दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। 20 आएगा। क्लियर? यस, 20 आएगा। ओके जी। बाय द वे, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहते हैं 16% फॉल इन द प्राइस ऑफ समथिंग, व्हाट परसेंट इंक्रीज इज नीडेड टू कीप इट बैलेंस। कहते हैं एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल गंदम है, गंदम की प्राइस में 16% कमी आई, या पेट्रोल की प्राइस में 16% कमी आई, कितने परसेंट उसके प्राइस में इंक्रीज आना चाहिए कि वहां पे एक बैलेंस मेंटेन रहे? एनीवन? ये लॉजिकल क्वेश्चन। आप फौरन लिखिएगा 16%। आप सोचते क्यों है? जब 16% कमी आ गई किसी चीज में, एग्जैक्टली सकलैन, वेल डन, यही 16% इंक्रीज भी आना चाहिए ना, ताकि बैलेंस मेंटेन रहे। यहाँ सोचने की कोई बात ही नहीं है। सो सच 16% नीडेड टू कीप इट बैलेंस। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास। ये देखिए, ये रेशो वाला क्वेश्चन है। कहते हैं 2a = 3b = 4c, देन फाइंड a रेशो b रेशो c। एग्जैक्टली इतना आसान क्वेश्चन भी सना कंफ्यूज कराता है। इसी तरह वहां पे आपको पता है, बाजों का जब मैं एग्जाम देता हूँ ना, तो कभी कभार इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं ना कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। इसलिए वो ये सोचता हूँ कि भाई क्वेश्चन इतना आसान दिया क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई ट्रिक छुपा हुआ हो। उस चीज से ही बंदा डर जाता है। ठीक है, क्योंकि ना उसमें वो कम्प्लेक्सिटी ढूंढ रहा होता है, वो कम्प्लेक्सिटी होती ही नहीं है ऐसा। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमने, अगर आप में से किसी ने सर, वो रील देख लो। जी। सर एक्चुअली आई हैव टू लीव, और ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने आपका सेशन ज्वाइन किया, और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है वो जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जी, अभी मैं थैंक यू। लेफ्ट कर रही हूँ, और आई होप कि नेक्स्ट फिर कभी इंटरेक्ट कर पाऊँ या श्योर आपका श्योर, कोर्स ज्वाइन इट्स इंशाल्लाह। ओके, इट्स ओके, श्योर, यू कैन लीव। थैंक यू। अच्छा जी, यू आर वेलकम। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि आपने शायद किसी ने वो रील देखी हो, मैंने वो जो रेशियो पे बनाया हुआ है। बाय द वे, जरा ऐसे क्वेश्चन को डील करते हैं। हमारे पास नंबर फर्स्ट है 2a = 3, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट है 3b = 4c। हमने फाइंड क्या करना है? a रेशो b रेशो c। ओके, अब देखिए सबसे पहले मुझे फाइंड करना है a। जब मुझे a रेशो b की वैल्यू का पता हो, मैं फिर b रेशो c की वैल्यू फाइंड करूंगा। जब b रेशो c की वैल्यू का भी पता हो, तो फिर आपको मैंने एक मेथड बताया था, इफ यू रिमेंबर, मैं यहाँ दोबारा बताऊंगा। द मेथड इज a रेशो b रेशो c कैन बी सॉल्व इन 2 स्टेप्स। सबसे पहले आपने ये दो वैल्यूज लिखनी है, फिर आपने ये दो वैल्यूज लिखनी है, फिर आपने करीबी वैल्यूज फिल करनी है, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। यही वाला मेथड अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ए रेशो बी फाइंड कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि नहीं, 2a इज इक्वल टू 3b, या फिर इसको इस तरह लिख लूं, a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 2। मैंने और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ b को इस साइड पे शिफ्ट किया और एक 2 को इस साइड पे शिफ्ट किया, बस। तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ना डिवीजन मीन रेशियो, a रेशियो b इज इक्वल टू 3 रेशियो b। तो a रेशियो b की वैल्यू तो मेरे पास आ गई। अब b रेशियो c की वैल्यू फाइंड करता हूँ। सो 3b इज इक्वल टू 4c। ओके, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि नहीं, b डिवाइड बाई c इज इक्वल टू 4/3, या फिर b रेशियो c इज इक्वल टू 4/3। अब इसको मैं फिल करता हूं, मेरे पास a रेशियो b की वैल्यू भी आ गई, b रेशियो c की वैल्यू भी आ गई। लेट्स पुट इट हेयर, a रेशियो b का मतलब 3/b, और b रेशियो c इज 4/3। मैं दो स्टेप्स में सॉल्व कर रहा हूं, ये मैंने फिल किया। अब मेरे पास दो जगह खाली रही है, एक ये जगह है, अब ये नहीं पता कि इधर क्या पुट करूं, और एक ये जगह है कि ये नहीं पता इधर क्या क्या पुट करूं। मैंने रील में एक चीज बताई थी कि इसको आपने करीबी नंबर देख के फिल करना है। इसके करीबी नंबर कौन सा है, इसके लेफ्ट और राइट में करीबी नंबर है 2, ठीक है। तो इसको मैंने 2 लिख के इधर पुट करना है 2। इसी तरह यहाँ पे करीबी नंबर कौन सा है, कोई बता सकता है लेफ्ट और राइट में करीबी नंबर कौन सा है, उसी बेस पे फिल होगा। व्हाट इज द नियरेस्ट में 4, यस सादिया, वेल डन अरूबा। सो यहाँ पे मैं 4 पुट करता हूँ। अब जब ये सारी की सारी चीजें फिल आउट हो गई, तो मैं इसको जरा रिमूव करता हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आपने करना है मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ करना है। 4 3 12 रेशो, 4 2 8 रेशो, 3 2 6। बट दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर, रेशो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगी। तो ये चूंकि 2 पे मजीद डिविजिबल है, 6 2 12, 4 2 8, 3 2 6। सो फाइनल आंसर इज 6/4/3। क्लियर है सारों को, एवरीबडी इज फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। एक बार फिर reverse जी सारा मैं बताता हूँ। हमारे पास अगर आपको याद हो, ये मैंने सबसे पहले जो येलो मार्कर के साथ लिखी है 3/4/3, इनकी तो समझ आ गई आपको। अब इसके अलावा दो जगह खाली पड़ी थी। इन द फर्स्ट लाइन देयर वॉज एम्प्टी स्पेस बिलो सी, एंड इन द सेकंड लाइन देयर वॉज एम्प्टी स्पेस बिलो 3, ठीक है ना। अब आपने वो एम्प्टी स्पेस फिल करने हैं नियरेस्ट वैल्यूज के साथ। अब नियरेस्ट वैल्यू आपने हॉरिजॉन्टली देखना है, वर्टिकली नहीं, अपने लेफ्ट और राइट में देखना है। अब जब मैंने यहाँ पे 2 कहा, ये मैंने अपने लेफ्ट और राइट में देखा, क्योंकि राइट में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन लेफ्ट में 2 की वैल्यू थी, दैट्स व्हाई आई प्लेस्ड 2 ओवर हियर, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास नीचे लेफ्ट और राइट में जब मैंने वैल्यू देखी, 4 वाज नियरेस्ट वैल्यू, दैट्स व्हाई आई रोट 4 ओवर हियर। ओके, ये ए रेशो बी रेशो सी का कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास एग्जाम में जैसे लास्ट ईयर एमपीटी में क्वेश्चन आए थे, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, फिर भी कर सकते हैं। ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई रेशो एफ, वो भी कर सकते हैं। जितने आप करना चाहे कर सकते हैं। ओके, खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। कहते हैं इफ एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू 2:1। मैं एक स्टूडेंट को एक चीज बताता हूँ कि एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू 2:1, इसका मतलब ये एक्स डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू 2:1, 2 डिवाइड बाय 1। सो एक्स को आपने 2 पुट करना है और वाई को आपने 1 पुट करना है। सो रिप्लेस ऑल एक्स बाई 2 एंड रिप्लेस ऑल वाई बाय 1। सो मैं लिख रहा हूं 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रेशो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, या फिर और मैं लिख सकता हूं 4 - 1 रेशो 4 प्लस 1, और 3/5 इज करेक्ट आंसर। इतने सिंपल क्वेश्चंस थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूं। टाइम हमारे पास कम है, चीजें ज्यादा है, सोच रहा था इसको सॉल्व करूं बाय द वे। अच्छा, कहते हैं इफ रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 1/2। कहते हैं हमारे पास दो नंबर है,
इन दो नंबर्स के बीच जो रेशियो है ना वो 1:2 है। अब यहाँ पे फिर मैं एजम्पशन लेता हूँ, मेरे पास दो नंबर है, एक नंबर मेरे पास x है और दूसरा नंबर मेरे पास y है। रेशियो बिटवीन x एंड y इज 1:2। ये है। कहते हैं व्हेन 7 इज एडेड टू बोथ, कहते हैं जब दोनों नंबर्स के साथ 7 ऐड किया जाए, दोनों नंबर तो एक x है और एक y है, जब 7 ऐड करते हैं नंबर विल बिकम x+7 एंड सेकंड नंबर विल बिकम y+7। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन 7 इज एडेड टू बोथ नंबर। फिर कह रहे हैं द न्यू रेशियो विल बिकम 3:5। अब रेशियो 2 नहीं रही, न्यू रेशियो विल बिकम 3:5। ठीक है। अब कह रहे हैं फाइंड द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर का मतलब आपने y फाइंड करना है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे ना इसको डिवाइड करता हूं। ठीक है। सो मैं कह सकता हूं x+y, x+7 डिवाइड बाय क्या नाम है, y+7 इज इक्वल टू 3/5। ठीक है ना। इसको मैं इस तरह लिख लेता हूं। अब आगे हमारे पास यहाँ पे क्या नाम है, इसको क्रॉस करता हूँ। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विल बी, दिस विल बी 5 इंटू x+7 विच इज इक्वल टू 3 इंटू y+7। ठीक है। या फिर मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, दोनों को अगर मैं x सपोज करता हूँ ना, फिर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जनरेट होगी। अब आगे इसको सॉल्व करना है। दिस इज 5x+35 इज इक्वल टू 3y+7। अगर जरा इसको आपने कैलकुलेट करना है, y की वैल्यू निकालनी है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा चीजें सॉल्व करो। अब हमारे पास 3-4 मिनट का टाइम और रहता है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। बाय द वे कुछ फॉर्मूले बताता हूँ। एक और क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 234 एंड 104। मीन प्रोपोर्शन का मेथड बताता हूँ। मीन प्रोपोर्शन का मेथड ये है, जब आप पूछा जाए कि मीन प्रोपोर्शन फाइंड करें, आपने क्या करना है, आपने अंडर रूट लगाना है। ठीक है ना, ऐसे, और बीच में दोनों वैल्यूज को करना है मल्टीप्लाई। 234 मल्टीप्लाई बाई 104। ठीक है ना। अब जैसे स्टार्ट में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था ना कि सर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो कोई भी सोल्यूशन मुश्किल नहीं है, जल्दी से 234 मल्टीप्लाई बाई 104 के कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आपने फिर आंसर टू क्वेश्चन अप्रोच अपनाना है। आपने अपने आंसर्स में देखना है कि कौन से ऐसे वैल्यूज है जिसका स्क्वायर रूट ये हो सकता है। ठीक है ना, वो assumption से आपने काम लेना है तब। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास एक है, इफ एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 25। कहते हैं हमारे पास 3 नंबर है, उनका एवरेज है 25। ठीक है ना। व्हाट विल बी 3/5 ऑफ दैट सम। सबसे पहले एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 25। ऐसा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एवरेज है 3 नंबर्स का 25, तो 25 इज एवरेज, दिस इज सम डिवाइड बाई टोटल कितने नंबर है, 3। तो सम की वैल्यू क्या आएगी, सम की वैल्यू आएगी 25 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 75। ओके। अब सम की वैल्यू 75 आ गई। आगे कह रहे हैं व्हाट विल बी 3/5 ऑफ दैट सम। कहते हैं उस सम का 3/5 वैल्यू क्या होगा, क्या होगी उसकी, उस सम की 3/5 वैल्यू। सो इट implies that 3/15 of 75 will be 15 ones are 15, 15 fives are 75, 15 will be the value of that sum। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन था, यहां तक समझ आ रही है कहीं, मैं थोड़ा स्पीड से जा रहा हूँ, आई होप चीजें गेट हो रही है। ठीक है। यस नो, तो नहीं गया। जी थैंक यू सारा, सारों को क्लियर है। जी ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास बड़े इजी क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक मीन वाले। कहते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस। मैंने स्टूडेंट्स को कॉन्जेक्टिव वाले कॉन्सेप्ट बताया था कि कॉन्जेक्टिव नंबर्स आते हैं ना, आपने बगैर कैलकुलेशन
अर्थमेटिक मीन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे चूंकि ये वैल्यूज है, इवन वैल्यूज में बीच में अर्थमेटिक वैल्यू कौन सी आती है, 21, तो 21 इज अर्थमेटिक मीन। या फिर आप इसको कंप्लीटली सॉल्व भी कर सकते हैं इसी तरह, 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइड बाई 4, आपके पास आंसर फिर भी 21 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह ये भी अरिथमेटिक मीन वाला एक क्वेश्चन है, एंड सो ऑन, ये सारे अरिथमेटिक मीन वाले क्वेश्चंस कुछ है। बाय द वे मैं आपको ये पीडीएफ शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, जरा इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई इशू हो, यू कैन श्योरली लेट मी नो, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है, 20 क्वेश्चन है, और मैंने बस यही कुछ आप लोगों को कराना था। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, क्योंकि मीटिंग एंड हो रही है, फिर 10-12 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्लियर है सारों को? शुड वी वाइंड अप हियर? जी जी बिल्कुल, वो 28 से स्टार्ट हो रहा है सेशन।